मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपसे क्या आज से टेंसेस। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश सारा गेम सुनने और बोलने का है। बहुत ज़्यादा ग्रामर के सेट ऑफ रूल्स में अगर हम उतरने की कोशिश करते हैं तो अपने ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं कि ये रूल लगा, वो रूल लगा, ऐसा रूल लगा। इस तरह से हम लैंग्वेज को कभी नहीं सीख सकते। और आप सभी को कई जगहों पर ऐसे फोर्स किया गया, आपके ब्रेन को ट्रेन किया गया है, ऐसा ही सोच, ये रूल नहीं लगाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस गलत होते ही शायद कहीं ना कहीं हमला हो जाएगा। हाय व्हाट्स योर नेम? विकास। विकास तभी होगा जब मुस्कुराओगे, ठीक है। विकास मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसी चीज जो आप अपने साथ साथ दुनिया के बीच में कुछ बदलाव लेकर आए पॉजिटिवली। और आप मुस्कुरा ही कम रहे हो, बताओ यार। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है आपकी यार। हम पढ़ने वाले गाइस टेंसेस। टेंसेस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट गाइस? पास्ट एक ऐसी चीज जो कि जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने की। प्रेजेंट सब कुछ है और भविष्य सिर्फ कल्पना है। राइट गाइस और नॉट? सो जो है वो है वर्तमान, जो आज मौजूद आपके बीच में है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। राइट? टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उनको और अच्छे से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिनको बोला गया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि अक्सर प्रेजेंट के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स 26, इन अल्फाबेट्स को सही कॉम्बिनेशन में रखा जाए तो एक वर्ड्स बनते हैं। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अ वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब बहुत सारे वर्ड्स अगर प्रॉपर सीक्वेंस में रखे जाएं तो एक सेंटेंस बनता है। और बहुत सारे सेंटेंसेस अगर एक सीक्वेंस में रखे जाए तो पैसेजेस बन जाते हैं, इनको हम कॉन्वर्सेशन का पार्ट भी माना जा सकता है। राइट गाइस और नॉट? अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको शायद समझा चुका हूं। सब्जेक्ट क्या होता है उसने मैंने आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि उसका रोल क्या होता है। उसके बाद वर्ब का रोल मैं बता चुका था और ऑब्जेक्ट का। हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हुआ वर्तमान में कुछ ऐसा, मतलब एक, जब हम बात करेंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हम आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि जब अंग्रेज बाकी लोगों को बताना चाहते हैं अपने बारे में कि कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे घटित होता है, रोजाना जो चीजें उनकी जिंदगी में घटित होती हैं, जिनके बारे में वो बताना चाहते हैं कि ऐसा होता है, ना तो हुआ के बारे में, ना ही होगा के बारे में, ना ही एट द मोमेंट जो हो रहा है उसके बारे में नहीं। वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जैसे कि मैं क्लास रेगुलर लेता हूं। इस बात से मतलब नहीं है कि मैं अभी ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। ये मैं दोपहर के 3 बजे भी बोल सकता हूं ये बात, मैं सुबह भी बोल सकता हूं, और मैं हो सकता है कि मैं दिल्ली में ना हूं तब भी ये बात बोल सकता हूं कि मैं दिल्ली में रेगुलर क्लासेस लेता हूं। इसका मतलब जब हम ऐसी स्टेटमेंट्स दें जिनका मतलब हो कि कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पर होता है, जो आपकी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है, जो आपकी जिंदगी में रोजाना घटता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें रिपीटेड एक्शंस की बात होती है लगभग देखा जाए तो। मतलब अगर मैं न्यूजीलैंड में अगर हुआ और न्यूजीलैंड में कोई जैक नाम का एक व्यक्ति मुझसे मिलता है और मुझसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, और मैं कहता हूं कि मैं पिछले पेट्रोल पंप पे काम करता हूं, तो जब मैंने बात बोली, हाथ नीचे, जब मैंने बात बोली कि मैं पिछले ही पेट्रोल पंप पे काम करता हूं, तो उसका मीनिंग समझ आएगा उसको कि ऐसा जो उसकी रेगुलर हैबिट्स का या उसकी रोजाना की जिंदगी की बात करना चाह रहा है। अगर वो ये कहेगा, अगर मैं ये बात कहता हूं कि मैं कल काम करता था, अब मेरी जॉब छूट गई है, तो इसका मतलब रोजाना की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मुझे हेल्पिंग वर्ब कोई और यूज करनी होगी। मैं वहां पर काम करूंगा अगले हफ्ते से, उसका मतलब मैं कुछ और बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं कुछ ऐसा जो रोजाना करता हूं, रोजाना मतलब रिपीटेड एक्शंस, जो रोज आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जो रोजाना आपकी जिंदगी में घटित होता रहता है, आज हुआ नहीं, कल होगा नहीं, वो चलता है। अब वो कैसे चलता है? जैसे आप बोलते हैं मैं रोज करता हूं, तो कोई बोलता है एवरीडे, कोई बोलेगा मैं कभी कभार करता हूं, तो कभी कभार तो होता है ना। कोई कहता है मैं हफ्ते में 2 बार करता हूं, तो हफ्ते में 2 बार ही सही, लेकिन हर हफ्ते 2 बार होता है। कोई कहता है कि मैं हर महीने में 1 बार करता हूं, तो महीने में ही एटलीस्ट 1 बार होता है वो। कोई ये बात कहे कि मैं हर साल करता हूं, जैसे कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा रेगुलर होता है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपकी ऐसे घटनाओं को बताए, ऐसे एक्शंस को बताएं जो आपकी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा बोलती है कि उस केस में आप क्या लगाएं? सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं।
इसका मतलब क्या बोलती है, क्या ग्रामर का रूल कहता है कि सब्जेक्ट देखो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज मत करना, कोई इजमार नहीं, कोई वाजवर नहीं, कोई हैज हैड नहीं, कोई विल शैल नहीं, कोई कैन कुड नहीं, कोई मे माइट नहीं, सीधा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या यही निकलेगा कि रोजाना की बात करना चाहता हूं मैं? हाँ बिल्कुल यही निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट ढूंढा आपने, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है रूल किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किस केस में? जब आप बताना चाहें कुछ काम ऐसा जो आपकी जिंदगी में रेगुलर होता है। रेगुलर इंसिडेंट्स कैसे होते हैं बताएं एक बार आप। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, इट्स नॉट बर्थडे, इट्स बर्थडे, बर्थडे, राइट। अब मैं कहूं कि मैं कुछ खाता हूं, आई ईट, मैं खेलता हूं, आई प्ले। अगर मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या लॉजिक गया? अभी खेल रहा हूं, कल खेलूंगा, मैं ये खेलूंगा नहीं खेलूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क मेरे इस सेंटेंस से ये पड़ता है कि मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ जो रोजाना मेरी जिंदगी में होता है। पहले ना एक बार एग्जांपल्स लेते हैं हिंदी में, ताकि आपको समझ आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। आप बताओ जरा कोई एग्जांपल। यस, हिंदी में कोई एग्जांपल बोलो आप जो आप रोज करते हो। रोज ऑफिस, मैं रोज ऑफिस जाता हूं। आप बोलिए। यस यू, डिजिटल मार्केटिंग, दोनों ही कर रहे डिजिटल मार्केटिंग ना। मैं डेली जिम जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, राइट, क्रिकेट खेलता हूँ, राइट, बरी आता हूँ। वेरी गुड। ये इंडेफिनिट एग्जांपल है। यस सर। आप बोलो कुछ एग्जांपल्स। मैं रोज क्लास लेता हूँ, मैं रोज मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ। बहुत बढ़िया। रोज हटा दो, कुछ और लगाओ यार, रोज हटाओ। यस यू, जो लेट आए थे। यस, रोज हटा दो, कुछ और लगा दो। हाँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ। परफेक्ट है। मैं कभी कभार ड्राइविंग करता हूँ, आप ये बोल सकते हो। मैं हफ्ते में एक बार ड्राइव करता हूँ। मैं जब भी पहाड़ों में जाता हूँ तो गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, ये भी हो सकता है। कुछ आप बताएं बैठ जी प्लीज। मैं नहाती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, मैं रोज सुबह उठती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं हर 28 तारीख को मैं दिल्ली से बाहर जाता हूँ, तो महीने में एक बार किया मैंने, बड़े करता हूँ। कुछ एग्जांपल्स तो ये हुए दोस्तों, जो आपकी रिपीटेड एक्शंस कुछ जनरल सिचुएशंस को बताते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सामान्य तौर पर जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटती हैं उनको बताने के लिए यूज हो रहा है। इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है जो कि होती है एक फैक्चुअल कंडीशंस, जो फैक्ट्स के बारे में बताता है। जैसे कि जापान में लोग फिश ज़्यादा खाते हैं, तो एक फैक्ट शेयर किया जा रहा नहीं। तो फैक्चुअल इंसिडेंट्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिहार में लोग छठ पूजा मनाते हैं, दिल्ली के अंदर में हर इंसान हर त्योहार मनाता है। अगर मैं कहूं कि केन्या के अंदर में लोग जू देखने बहुत ज्यादा जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं वहां पर। तो कुछ फैक्ट्स जब आप बताते हैं ना कि ऐसा होता ही है वहां पर, तो उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। इज दैट ओके? तो मतलब आपकी हैबिट्स को बताने के लिए, रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए इंग्लिश बोलती है कि सीधा जब भी आपको बात करनी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। अब बात करते हैं सीधा इंग्लिश में। सब्जेक्ट इंग्लिश के हिसाब से ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर से मतलब जब वो एक सब्जेक्ट की बात करे, एक व्यक्ति की बात करे, एक इंसान की बात करे। इज दैट ओके? वो मेल हो फीमेल हो, सिंगुलर। और वो एक से ज्यादा की बात करे तो बोलता है इंग्लिश कि उसको प्लूरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इंग्लिश के हिसाब से जैसे कि ही, शी, इट, दिस, या किसी का नेम, एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है प्रोनाउन के तौर पे, मतलब नाम ये है, प्रोनाउन ये है सारे। तो नेम जैसे मैंने बोला कि रमेश, तो रमेश। उस कंडीशन में इंग्लिश बोलती है कि वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करें आप, लेकिन जब सिंगुलर की बात करें तभी। राइट? आई, वी, यू, या हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें किसी दूसरे से, दे, दीज, दोस के केसेस में यूज नहीं होगा ये, क्योंकि प्लूरल की जब बात होगी तो यूज नहीं होगा एस या एस, लेकिन जब बात होगी ही, शी, इट, इनके केसेस में जरूर यूज होगा। जो आपने एग्जांपल्स अभी हिंदी में दिए थे उन एग्जांपल्स को हम टर्न करते हैं इंग्लिश में अब। राइट गाइस? कुछ नहीं करना है, सीधा सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो एक्शन आप बोलना चाहते हो उस पर फोकस करते हैं। सीधा हिंदी मत सोचना, सीधा सोचो गो, पता है क्या बात हो, ये ईट, लर्न, स्पीक, डांस, टीच, रन, वॉक,
सीधा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस? रेज योर हैंड. यस यू. I do learn. आई लर्न. दो वर्ब अलग अलग हो गई, डू भी और लर्न भी. आई लर्न सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में. आई लर्न. English. ही स्पीक्स इंग्लिश. वेरी गुड. यस यू. I dance. आई डांस. परफेक्ट. I watch knowledgeable. आई वॉच नॉलेजेबल वीडियोस. परफेक्ट. नेक्स्ट. Sir, he goes office. ही गोज टू ऑफिस. I listen music. आई लिसन टू म्यूजिक. लिसन के बाद टू आएगा. आई लिसन टू म्यूजिक. I play cricket. I play cricket. It's not cricket, it's cricket. Cricket. I ride a scooty. I study. I study, I walk, I learn, I practice. I read newspapers. Let's say he. He का बनाते हैं, चलो. Yes, you. My mother wakes up early in the morning. My mother wakes up early in the morning. Very right. Next. He goes temple in a week. He goes Temple in a week. he goes to temple in a week. एक हफ्ते में एक बार. Perfect. आप बोलो. He plays football. He plays football. जिनको डिफिकल्ट लग रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनको लग रहा है कि मैं नया हूं, वो ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि वो गलतियां करेंगे, उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा उसी टाइम पर. तो क्या सुनाई दिया आपने? आप कोशिश करो थोड़ा बहुत बोलने की. यस, आप बोले. He runs. He runs. He rides a bike. He rides. He rides a bike. He rides a bike. अगर हम दा यूज करेंगे तो इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर बाइक की बात कर रहे हैं. जब हम बोलेंगे ना he rides the bike, मतलब ये वही बाइक चलाता है जो उसके आसपास है, ऐसी बात हो. दा मतलब आप एक विशेष तौर पर किसी चीज पर इशारा कर रहे हो, और he rides a bike मतलब वो बाइक चलाता है. कोई भी बाइक की बात की जा रही है, इसका मतलब समझ आया? यस यू. He goes to park. He goes to park. Yes. He comes to Bury. He comes to Bury. Yes. He reads the newspaper. He reads. He reads the newspaper daily. Reads क्यों आ रहा है विकास यहाँ पे? Reads क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि ही की बात हो रही है. Very good. He reads a newspaper. वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है. Great. अभी कुछ वर्ड लगाते हैं, जैसे कि sometimes, ठीक है, rarely, often, always, never, ever, still. बस यही है शायद. हार्डली, ये भी अक्सर वर्ड ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट डेफिनेट में बहुत यूज होते हैं, जैसे कि कभी कभार ही करता है वो. नेगेटिव. ही हार्डली गोज टू ऑफिस, मतलब इसका मतलब शायद वर्क फ्रॉम होम होगा उसका, वो कभी कभार ही ऑफिस जाता है. नेगेटिव मतलब बहुत रेयर चांसेस जब हो. स्टिल मतलब अभी भी. यू स्टिल लव मी, राइट? तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो. यू स्टिल मीट हिम, तुम उससे अभी भी मिलते हो. स्टिल मतलब अभी भी. नेक्स्ट है एवर, राइट? आई एवर डू दिस मतलब मैं कभी करता हूं ये काम. समझ आया? ये अक्सर ना इंटेरोगेटिव में ज्यादा बनाया जाता है, जैसे कि डू यू एवर डू दिस, क्या तुम कभी करते हो काम? डू यू एवर वॉच टेलीविजन, क्या तुम कभी मूवी देखते हो? ये एवर ज्यादातर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस करने के लिए होता है. नेवर मतलब कभी नहीं. नेवर मतलब कभी नहीं, जैसे कि मैं कभी नहीं गाली देता. आई नेवर अब्यूज. नेक्स्ट, ऑलवेज. आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश. समटाइम्स कभी कभार. I sometimes speak in English. I sometimes speak in English. आप बोल सकते हो sometimes I speak in English. Rarely. He rarely goes to office. वो rarely ही जाता है, मतलब rare मतलब ना के बराबर लगभग. और often मतलब अक्सर. T silent होता है, often बोला जाता है. Often मतलब अक्सर, मतलब जाता रहता है. Is that okay? Yes, sir. इनको टारगेट करके एग्जाम्पल्स बनाओ थोड़ा से बड़े सेंटेंसेस पे. Come on. सर जैसे ही के साथ में ही शी प्लस नेम के साथ में एस और ईएस लग रहे थे, तो जैसे हम सम टाइम, नेवर, एवर, स्टिल इन सब का यूज कर रहे हैं, तो क्या ये रूल उस टाइम भी फॉलो होंगे? सब होगा वैसे यहाँ. के लिए ये इसके आने से किसी कोई भी सेंटेंस के रूल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अगर आप बोल रहे हो ही ऑफन गोज टू कॉलेज, तो गोज आने ऐसा नहीं होगा कि गो की जगह गोज हो जाएगा या गोज की जगह गो हो जाएगा क्योंकि ऑफन आ गया. ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. आपको जो ग्रामर का रूल है वो अप्लाई करना ही है. ही गोज टू ऑफिस, समटाइम्स ही ऑलवेज गोज टू ऑफिस, ही नेवर गोज टू ऑफिस, ही समटाइम्स गोज टू ऑफिस, ही ऑफन गोज टू ऑफिस. ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. कम ऑन गाइस, एग्जांपल्स, बड़े एग्जांपल्स देना प्लीज. I hardly go for a party. एब्सोल्युटली राइट. आई हार्डली गो फॉर अ पार्टी. मैं पार्टीज के लिए बहुत ही कम जाता हूं. पार्टीज बोलोगे तो आ नहीं आएगा. आई हार्डली गो फॉर पार्टीज.
आ मतलब आ पार्टी, लॉजिक समझ आया? आई हार्डली गो फॉर पार्टीज, आ नहीं आएगा। नेक्स्ट, यस यू। I sometimes go to college, but गोज टू नहीं आएगा, गो। आई समटाइम्स गो टू कॉलेज, I sometimes go to college. समटाइम्स। Sometimes go to college, but I come regularly. आई कम टू बर इंग्लिश अकेडमी रेगुलरली। सर आप बोलिए। I still watch Sholay movie. एब्सोल्युटली राइट, आई स्टिल वॉच शोले मूवी। मैं अभी भी मूवी देखता हूँ शोले, मतलब ये साल में 6 महीने में देखते रहते होंगे। रिपीटेड एक्शन का पार्ट है इनकी जिंदगी का ये। हाँ प्लीज प्लीज, अब सब बैठ जाओ यार अब। यस I hardly miss the class of Bari. हाँ, आई हार्डली मिस क्लासेस ऑफ बरी। He always plays cricket with me. Absolutely right. He always plays cricket with me. Cricket. It's not cricket. Cricket. Yes. I never smoke. I never smoke because I drink. Yes. I never complain. I never drink alcohol. I never drink alcohol because I don't want. I don't buy. Huh? I don't buy. Yes. मैं सेंटेंस ना 2-3 जोड़ दो उसके साथ में. Because का रीजन जोड़ दो साथ में. I don't go to college because I don't like to go to college. ऐसे एग्जाम्पल जोड़ो. Let's do it, guys. Come on. Yes. I always go to school for preparation. एक बार दोबारा बैठो और दोबारा खड़े हो, और अब ना ऐसे मत करो कि कोई घबराहट है। आप गलत बोलने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो, फील मत होने दो यहाँ पर भी नहीं और ज़िंदगी के किसी मुकाम पर भी, कि जब भी आपको बोला जाए खड़े होने के लिए आपका हाथ सबसे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल अपने ब्रेन को ट्रेन कर दो कि आप किसी भी हालत में शर्मिंदा, बेइज्जती, इन शब्दों से बहुत दूर हो। ये बहुत हद तक एटीट्यूड आपको कमज़ोर कर रहा है। बहुत हद तक एटीट्यूड ने बहुत नई चीज़ें ट्राई करने से आपको रोका है, बहुत सारे रिश्ते जोड़ने से रोका है, बहुत सारे कनेक्शन स्टैब्लिश करने से रोका है, बहुत जगहों पर कुछ नया करके हासिल करने से रोका है। ठीक है, बोलो दोबारा, सबकी तरफ देख के बोलो। I always go to school for preparation, and I never Leave. I never leave the classes. I never leave my classes. Good. I never leave my classes. Yes, you? I never speak English, but sometimes I speak English. I speak in English. Perfect. English with my friends. Perfect. Perfect. Next, guys. Next. Yes, you? I always want to celebrate. Always नहीं, always. Always. I always want to celebrate New Year. I always want to celebrate New Year. Perfect. यहाँ से कोई था हाथ किसी का? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? ऋषिका के ब्रदर खड़े हो आप? मिस्टेक करो आप, खुल के बोलो, मिस्टेक करो, बोलो आप। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बोलो। आई खेलने को क्या बोलते हैं? हाँ, आई प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। बोलो मैं ऑफिस जाता हूँ, जाने को क्या बोलते हैं? परफेक्ट, आई गो टू ऑफिस। नेक्स्ट, I sometimes go to temple because I believe God. आई बिलीव इन गॉड। I believe in God. परफेक्ट, आई समटाइम्स गो टू टेम्पल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आप बोलिए। Still, I play cricket because I like. आई स्टिल प्ले क्रिकेट, आई स्टिल प्ले क्रिकेट Because I like cricket. बिकॉज आई लाइक क्रिकेट। लॉजिक क्लियर गाइस? कोई बड़ा सेंटेंस बना सकता है 3 से 4 सेंटेंसेस लगातार? कोशिश, ध्यान रखना, कोशिश, फेलियर। अक्सर अक्सर पहले कोशिश होगी, फेलियर मिलेगा, 100% श्योर है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करोगे, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लगेगा, इससे कम डिफिकल्ट लगेगा, फिर आप दोबारा फेल होने के चांसेस होंगे। फिर दोबारा कोशिश करोगे तो जितनी बार आप पहली बार फेल हुए ना, उससे ज़्यादा आसान ये वाला लगेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए मेक एफर्ट्स एंड फेस फेलियर। आज तक दुनिया को कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसने सफलता देखी हो बिना फेलियर के। और इसको ना हर एक चीज़ में देखो, इस क्लास में सेंटेंस बोलने से लेकर जिंदगी में कुछ बड़ा ट्राई करने से लेकर। समझ आया? सेंटेंस बोलने में शर्मा मत बिल्कुल भी। यस, आप खड़े हो प्रिंस। I wanna take a Haribia session, but Haribia rarely takes our session. Harry Beer rarely takes our session because he is expensive. Next, मजाक कर रहा था। Yes, आप बोलिए। I openly ride bike because my I often ride bike. I often ride my bike because my father gives me sometimes, and I love to ride bike. But I love to ride bike. Perfect. Next. हॉस्पिटल्स में क्या होता है वो उस पर बोलो। चलो, हॉस्पिटल्स में क्या क्या देखते हो आप चीज़ें? रेगुलरली क्या दिखता है आपको? पेशेंट जाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, हम स्ट्रेचर लेके जाते हैं, चेयर पे बैठते हैं, पर्ची कटाते हैं, कुछ भी बोलो। गो फॉर इट गाइस, कम ऑन, डू इट। यस,
I always show in a hospital long. I always consult. I always. देखो इन्होंने बोला गलत तो इन्हें कुछ सीखने को मिला ना कि हम डॉक्टर्स के पास जाके हमेशा क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं. बोलिए, I always consult Always consult to a doctor. to a doctor. To a doctor. There was a long line. There is always a line. was हो जाएगा पास की बात. There is always a line. There is always a line. Perfect. Next. Yes. देख रहे हो हाथ कितने कम हो गए, क्योंकि लोग मिस्टेक्स करने से डर रहे हैं. जो मिस्टेक्स करने से डर रहे हैं वो सक्सेस को कभी टच नहीं कर पाएंगे. बात सिर्फ सेंटेंस बोलने की नहीं है, जिंदगी की हमेशा की है. ब्रेन को ट्रेन करो मिस्टेक्स करने के लिए, गलतियों को फेस करने के लिए ट्रेन करो. यस, अब बोलिए. When I enter into hospital, When I enter, entered नहीं होगा, enter. when I enter into hospital, I see one reception. I see a reception. I see A reception. मैं रिसेप्शन को देखता हूँ. And there was. there is present. There is a man sitting and ठीक है. There is a ma'am always sitting. he gives. She, मैम है तो she होगी. She gives us appointment हाँ. to meet the doctor. Absolutely right. Next. बेसिक सेंटेंस पे जाओ. हम हॉस्पिटल जाते हैं. We go to hospital to check ourselves, to consult with the doctors. डॉक्टर्स हमारा ख्याल रखते हैं. क्या बोलेंगे? डॉक्टर्स look after us, take care of us. Right? Next. आप बोलो अंकित. I check the documents and reception. I check. Documents. Okay. मैं चेक करवाता हूँ. Check करता हूँ. Okay. I check my documents at reception. ठीक है. Perfect. Yeah. Yes, Ashwani. When patient come to me, I check prescription. Then I take prescriptions. I take prescription. Then Prescription. Prescription. Pre nursery होता है ना? Prescription. Free से pre. हाँ. Cup. Precaution. Prescription. हाँ, आगे. हाँ, perfect. Check prescription. And I collect blood sample. Then I apply bandage. Perfect. बहुत बढ़िया. मार्केट में क्या होता है? मार्केट सर उसी से बना देते बस. हाथ क्यों नीचे कर दिया? इसका मतलब अपॉर्चुनिटी जो आपको आपके फायदे की मिलेगी तब हाथ खड़ा करोगे आप. कोशिश वहां भी करो जब वहां पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाओ. एटलीस्ट कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तजुर्बा जिंदगी में हमेशा काम आएगा. गो फॉर इट. Sometimes I want to buy buy a jacket, but I can't because of money. कुछ भी बोलो सर, छोड़ में बोलो. आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करोगे. इनसे बता के कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला सॉल्व. यस. Really, I go to a market, but whenever I go to market, I always see there is too much crowd. There is always crowd. Right? Absolutely right. Yeah. नए लोग चाहिए मुझे यार. यस आप बोलो प्लीज. Sometimes I go to hospital. I go to. Sometimes I go to hospital. Sometimes I go to hospital. Sometimes I go to hospital. Sometimes I go to hospital because my health is not good. My health is not good. Perfect guys. Okay. That's it. Is that all clear now? Yes sir. अब हम बात करेंगे नेगेटिव की.